तो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 6 के सामने एसएसटी के तहत दूसरा लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सेकंड लेसन में आपको पढ़ना है द अर्लीस्ट सोसाइटी, यानी आदि समाज के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आदि मानव कैसे रहते थे, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, कैसे विकास किया, किस तरह से उन्होंने समाज बनाया। तो ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, द प्रिमिटिव मैन इज सपोज्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स। मानव की उत्पत्ति जब इस भूमंडल पर हुई थी तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से ऐप यानी लंगूर चला करते हैं, हमारे आदि मानव भी उसी तरह से चला करते थे। यानी आदि मानव की तुलना जो है तो ऐप से किया गया है। सबसे पहले उन्होंने चलने के लिए सीखा। He learned to walk on 2 legs। सबसे पहले उन्होंने 2 पैरों पर चलने के लिए सीखा। And perform various types of work with his arm। और अपने दोनों हाथों से कुछ करने के लिए सीखा। He evolved various tools and weapons to use against wild animals and hostile environment। जब चलने के लिए सीखा तो सबसे पहले उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथियार और औजार विकसित करना यानी बनाना सीखा। क्योंकि आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, जंगली जानवरों से उन्हें भय थी, तो उससे सुरक्षा के लिए इन्होंने कुछ औजारें बनाए। He used his brain to improve his living condition। वो अपने रहन सहन के स्तर को, रहन सहन की दशाओं को किस तरह से रहा जाए, अपने जीवन को नए स्वरूप में ढालने के लिए शुरू किया। The early man did not know how to produce his food। हमारे आदि मानव ये नहीं जानते थे कि हम अपना भोजन स्वयं कैसे उत्पादन कर सकते हैं। He wandered in groups। वो समूहों में भोजन की खोज में समूहों में इधर उधर घूमा फिरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। He wandered to groups in search of food and shelter। भोजन और आवास की खोज में इधर उधर ग्रुप में समूहों में घूमा करते थे। He was the beginning of the early society। उन्होंने जब कुछ विकास किया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि हम जो अकेले इधर उधर घूमते हैं, जंगली जानवरों से विशेष भय पैदा होती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ग्रुप में रहें, समाज बनाएं, और उन्होंने समाज बनाने के लिए सोचा। A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together for their safety and survival।
जब उन्होंने समाज बनाना शुरू किया तो समाज में औरतें, बच्चे, पुरुषें सभी एक साथ रहना शुरू किए। Man has passed through various stages of development which can be judged from the evolution of his tools and implements. मनुष्य को विकास करने के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी, तब वो आगे की ओर बढ़े। और anthropologists on the basis of tools and implements have divided the Stone Age into 3 stages. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन करने वाला शास्त्र। और जो इनके बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हुए वो औजार और उस समय के जो वेपन्स, टूल्स ये सब बनाए थे, उसके आधार पर, उसके अध्ययन के आधार पर इतिहास को have divided the Stone Age into 3 stages। और जो पाषाण युग था, चूंकि पाषाण युग इसलिए उस युग को कहा जाता है कि लोग पत्थरों से ही औजार बनाया करते थे, पत्थरों से ही हथियार बनाया करते थे, उतना उनका दिमाग विकसित था नहीं, किसी दूसरे धातु का प्रयोग वो जानते थे नहीं, इसलिए इसे पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है। इस स्टोन एज को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है।
लघु पाषाण काल। कृपया इसे नोट कर लें। बच्चों, हम अभी आपको बता रहे हैं कि मानव विज्ञानी जो हैं वो पाषाण काल को 3 चरणों में विभक्त किया है। पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। सबसे पहले हम पूर्व पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज बिगिन अराउंड 50 The Paleolithic or the Old Stone Age began around 5 lakh BC and continued up to 1 lakh BC। यानी पाषाण काल को मानव वैज्ञानिकों ने 1 लाख ईसा शताब्दी पूर्व से 5 लाख ईसा शताब्दी पूर्व तक के इस अवधि को पैलियोलिथिक एज यानी पूर्व पाषाण काल के पीरियड में अवधि में रखा है। इन दिस पीरियड, इस अवधि में, द अर्ली मैन यूज्ड क्रूड टूल्स मेड ऑफ स्टोन। इस अवधि में जो मानव समुदाय थे, मानव जाति थे, आदि मानव थे, उन्होंने अपने हथियारों जो भी बनाते थे या औजार जो भी बनाते थे सिर्फ स्टोन का ही उपयोग करते थे। इन इंडिया सच स्टोन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट द फॉलोइंग मेन साइट्स। ऐसा हमारे इतिहासकारों ने हमारे देश में निम्नलिखित साइटों पर, जब उस साइटों की खुदाई की, उस साइटों के अध्ययन किया, तो उन साइटों पर इसके बारे में जो कुछ मिला उसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने बताया है। कृपया इसे नोट कर लें। इसमें और है जो आपको लिखाते हैं। हाँ, तो बच्चों इसे आप नोट कर लें। इन इंडिया such stone tools have been discovered at the following main sites। इस प्रकार के जो टूल्स खोजा गया है, इतिहासकारों ने जो खोजा है वो निम्नलिखित साइटों पर उन्होंने पाया। पहला है द सोहन वैली। ये जो है सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ये जो है सो सिंधु नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत है। दूसरा है द अपर झेलम वैली। तीसरा शिमला हिल्स।
सिरसा बीच जो है सो ब्यास नदी को कहा जाता है। एंड बाणगंगा वैली। फोर्थ निवासा एंड प्रभारा वैली। फिफ्थ नर्मदा वैली। सिक्स्थ गोदावरी वैली। सेवेंथ तापी वैली। एट्थ मालाप्रभा एंड घाट प्रभा वैली। नाइन्थ चंबल वैली। 10th बेलन वैली। 11th टीने वैली एंड अदर प्लेसेस इन तमिलनाडु। यानी इन सब स्थानों पर, इन सब घाटियों में जो टूल्स पाए गए हैं ये सभी टूल्स जो हैं सो पत्थरों से बने हुए हैं और इन सब टूल्स का हमारे इतिहासकारों ने अध्ययन किया। दूसरा आपको लिखाए हैं मेसोलिथिक एज, यानी मध्य पाषाण काल। ये मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज जो है सो 8000 ईसा शताब्दी पूर्व से 10,000 ईसा शताब्दी पूर्व की अवधि को इतिहासकारों ने रखा है। इस अवधि में पाषाण काल के पूर्व पाषाण काल के अंत में कुछ जो नए बदलाव आए उसके बारे में अध्ययन किया गया है। और तीसरा नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल कहा जाता है। ये पीरियड 8000 ईसा शताब्दी पूर्व से शुरू होती है। तो बच्चों, जो भी आपको लिखाया गया है कृपया इसे याद कर लेंगे और इससे आगे हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।